प्रणाम। मैं जितेंद्र उपाध्याय आप लोगों के सामने पुनः एक बार फिर उपस्थित हुआ हूँ। आज का हमारा जो सब्जेक्ट है, विषय है, वह जीवन में सत्य। ये जो सत्य कहा जाता है, सत्य क्यों आवश्यक है। जैसे गौतम बुद्ध को सत्य की उपलब्धि हुई, महर्षि रमन को सत्य की उपलब्धि हुई, गीता में सत्य के ऊपर कहा गया। हमारे वैज्ञानिक भी सत्य की खोज में लगे रहते हैं। जो भी उद्घाटन हुए हैं अभी तक हमारे, जैसे बिजली के उपकरण, बिजली, परमाणु शक्ति, ये सब सत्य की खोज है। तो जीवन में सत्य की क्या आवश्यकता है। कहते हैं सत्य एक है। परमात्मा के संबंध में बात की जाती है कि परमात्मा, परमेश्वर। तो क्या जीवन में सत्य का उद्घाटन होना जरूरी है। कहते हैं जिंदगी एक पहेली है। जिंदगी ये तो बता तेरा इरादा क्या है। जिंदगी एक पहेली है। तो जब तक सत्य का पता ना लगे तो जो पहेली होती है ना, कहते हैं ना, इंग्लिश का एक शब्द है क्लियरिटी, क्लियरेंस। क्लियरिटी में ही आनंद है। वास्तविकता का पता लगने में ही आनंद है। जब तक वास्तविकता का पता ना चले तब तक आनंद हो ही नहीं सकता। सुख और दुख होता है, आनंद अलग चीज है। तो जो आनंद है वो सुख और दुख नहीं है। दुख की अनुपस्थिति, जब दुख अनुपस्थित होता है उस अवस्था को सुख कहा जाता है। जब दुख नहीं होता तब की जो स्थिति जीवन में है वो सुख कही जाती है। और जो सुख और दुख दोनों को बराबर से देखता है, सक्षम हो जाता है सुख और दुख दोनों में देखने में, वहां की स्थिति आनंद की होती है। उसके पार की दशा आनंद की होती है। तो क्या ऊर्जा, जो मैं कह रहा हूं, अब ध्यान दिला रहा हूं ऊर्जा की ओर। एक ऊर्जा है जो सूर्य को भी प्रकाशित कर रही है। एक ऊर्जा है जिसने पानी को जिंदा करके रखा हुआ है। एक ऊर्जा है जिसके कारण हवा चलती है। एक ऊर्जा है जिसके कारण पेड़ पौधे उसी से चल रहे हैं। ऊर्जा एक ही है। जैसे कहते हैं ना, सत्य एक, परमात्मा एक, वैसे एक ही ऊर्जा है जो इस सारे चराचर जगत को, सूर्य, चंद्र, तारे, जो मिट्टी है, मिट्टी भी जिंदा है, उसमें भी ऊर्जा है। अगर ऊर्जा नहीं होती तो फसल नहीं होती। और ये जो शरीर है, मेरा शरीर, आपका शरीर, इन सबको भी ऊर्जा ही चला रही है। जैसे ऊर्जा नहीं होगी तो ये शरीर नहीं चल सकता। जैसे ये, इसका जो मूल है इस डब्बे का, वो प्लास्टिक है। अगर प्लास्टिक ना हो तो यह बन ही नहीं सकता, एक पल भी हो ही नहीं सकता। और इसका मूल है ऊर्जा। उसी प्रकार अगर ऊर्जा नहीं होगी तो ये पेड़ पौधे, चांद तारे, हवा, पंचमहाभूत, धरती, ये कुछ बन ही नहीं सकता। तो क्या इसका मतलब ये है कि गौतम बुद्ध, भगवान श्री कृष्ण, मतलब भगवान गौतम बुद्ध यानी भगवान बुद्ध, भगवान कृष्ण, जीसस क्राइस्ट,
ऐसे अनेकानेक नाम आते हैं महान हस्तियों के, दिव्य चेतनाओं के। तो क्या इन लोगों ने ये जान लिया कि वो केवल ऊर्जा मात्र है, केवल ऊर्जा। और जैसे ये हाथ है तो यहाँ गैप है, ऐसे ही यहाँ कैमरे और मेरे बीच में ये गैप है, ऐसे ही चांद और सूरज के बीच गैप है, ठीक है। और ये सब जो गैप है ये ऊर्जा से भरा हुआ है, इसी को ऊर्जा कहते हैं। जो कहा जाता है विपश्यना ध्यान में कि जब सांस आती है, रुकती है, फिर जाती है, फिर रुकती है, तो उस गैप को देखना है। तो जो उस गैप को देखने लगता है, उस अंतराल को, तो वह ऊर्जा रूप में रूपांतरित हो जाता है। उसका जीव भाव जो है, जीव का जो सम्मोहन है वो टूट जाता है और वो ऊर्जा में, जैसे नदी जब समुद्र में जाकर गिरती है तो समुद्र हो जाती है, उसी प्रकार जो मैं का भाव है, अस्तित्व के मैं में जो मेरा भाव है, मैं का सम्मोहन टूटता है और अस्तित्व के मैं में समा जाता है। तो ये जब पता चलता है तब आनंद और मुक्ति। तो मेरा कहना ये है कि बिना क्लियरेंस के, बिना क्लियरिटी के आनंद हो ही नहीं सकता। तो जब तक सत्य का अन्वेषण ना किया जाए, खोज ना लिया जाए, स्वयं ना जान लो सत्य को। जैसे हम रसगुल्ला खाते हैं तो उसके स्वाद को हम जानते हैं, गुलाबी रसगुल्ला, सफ़ेद रसगुल्ला, दोनों का स्वाद में फर्क होता है ना, मगर मूल उसका मीठापन होता है। उसी प्रकार जब तक आप स्वयं सत्य को नहीं जानेंगे तब तक आपके भीतर आनंद उपलब्ध हो ही नहीं सकता। अतः मैं अपनी बातें यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप सभी को पुनः प्रणाम।